जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के मुबारक नाम से शुरू करता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट है जी। ये हमारी वेबसाइट है joby5web.com। और अब इसमें किस तरीके से काम करना है, क्या प्रोसीजर है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे बता दिएगा। तो सबसे पहले जी हमने देखना है, ये वेबसाइट्स हैं ये दो वाली, इनको मैं कोई और कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड। ये है हमारे प्लेजरिज्म चेक करने की। प्लेजरिज्म चेक करने से प्लेजरिज्म होता क्या है, वो ये होता है कि हम एक जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर उसको चेक करेंगे इन दो वेबसाइट के ऊपर, क्या 0% है कि नहीं है। यानी कि जो हमने लिखी है और जो इंटरनेट पे जो पहले से डाटा पड़ा हुआ है उसमें हमारे में मैच कितना आता है। अगर वो थोड़ा बहुत मैच आ जाता है तो हमने उसको ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करना है वो भी आगे चल के आपको बताऊँगा। अब जॉब की डिटेल कहाँ से लेनी है, कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा और कुछ जो है वो आपने इन दो वेबसाइट से ले लेनी है। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये वाली जो नीचे है, ये जो येलो हुई है ये प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए है। ठीक है जी, ये दो जो है इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। ये जॉब्स की डाटे के लिए लाइट कर लेते हैं, ये रख लेते हैं। ठीक है जी, ये दो जो है ये हमारी जॉब्स की इंफॉर्मेशन के लिए है, ये दो जो है वो प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी, कोई पोस्ट लिखते हैं। ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है जो मैंने आपको बताई है, ilmqstar.com। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये दी हुई है, आपने नीचे आ जाना है और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देख लेना है। किस तरीके से करना है ये आप यहाँ पे देख सकती हैं। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ही कॉपी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर आते हैं जी। ये अब हम जॉब एक बना रहे हैं, इसको मैं ये करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये इंग्लिश टीचर के साथ इसने कुछ गलत लिख दी है। अब हमने करना क्या है, हमने इस जॉब को ओपन करना है, ये वाली इसके राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और ओपन लिंक इन न्यू टैब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपको ना ये दूसरे पेज पे आ जाएगा और एक बड़ी पिक आ जाएगी। अब आपने इसको कैसे करना है जी, ये देखें जी। इंग्लिश टीचर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है 1 है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी लिखी हुई है। ये सारी आपने ना अपनी वर्डिंग से क्या मुराद है, 16 ईयर एजुकेशन, मास्टर डिग्री, बीएस, बीएससी ऑनर्स, ये सारी डिटेल कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने इंग्लिश टीचर के ऊपर क्लिक करना है, एंटर दबाना है। ठीक है जी, ये जो 2 आ रहा है इसको बैक स्पेस से खत्म कर देना है और यहाँ पे लिखना है एजुकेशन मस्ट बी 16 ईयर एंड साथ में आपने ये खोल लेनी है। अब इसमें क्या क्या है जी, डिग्री कौन कौन सी होनी चाहिए जी, बीएस होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये सारी डिग्रियां जो है ना इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारा कुछ आपने लिख लेना किस तरीके से, थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है जी। 16 ईयर क्वालिफिकेशन वो बीएस हो सकता है, वो मास्टर डिग्री हो सकती है एंड बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स एंड बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स हो गया जी। एजुकेशन मस्ट बी 16 ईयर, बीएस ऑनर, और इस तरीके से लिख के इसको थोड़ा सा और लिख देना है। ठीक है जी। M8 और B8 क्वालिफिकेशन विल बी गिवन ड्यू एडवांटेज। अब ये इसको कैसे लिखना जी, एंड ETC लिख के इसमें आपने मेन डिग्रियों को लिख लेना जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसने B8 और M8 लिखा था। एक्स्ट्रा एडवांटेज, थोड़ी सी इंग्लिश है वो उसको जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज कर देना, जो इन्होंने लिखा होता है इस वेबसाइट पे हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है और हर एक की
यहाँ पे क्या कर लेनी है, डिफाइन कर लेनी है। अब क्या जी 16 ईयर इसमें जो है वो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं, ये देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है किस तरीके से क्या क्या चीज़ करनी है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आपने हर एक को जिस तरीके से केमिस्ट्री किया, फाइन आर्ट टीचर किया, इसी तरीके से आपने केमिस्ट्री को, यहाँ पे फाइन आर्ट टीचर है, सेम इसको कॉपी करना है। ठीक है जी, और फाइन आर्ट पे आना है और इसके ऊपर ये क्लिक कर देना है, वो 4 वाला बैक स्पेस कर देना है और ये इसको क्लिक कर देना है, कंट्रोल Z दबा देना है। ये ख़त्म किया हमने। मेरा कीबोर्ड का थोड़ा इशू चल रहा है। बैक स्पेस दबाई और ये जो हमारा ये जो लिखा हुआ है इसको हमने कॉपी किया। ठीक है जी, यहाँ पर आने के बाद हमने इसे ये कर दिया, उसके बाद ये जो 4 5 इसको ख़त्म किया। अब हमने हमें पता है जी जो फाइन आर्ट की एजुकेशन होती है इसमें कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो इसमें उन्होंने क्या किया हुआ जी, ये जो फाइन आर्ट की है इसमें लिखा हुआ जी मास्टर डिग्री बीएस या बीए ऑनर डिग्री इन फाइन आर्ट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। हाँ, ये मैंने ऊपर लिखना भी आपको बताना भूल गया कि ये जो सीजीपी है ना ये लाजमी लिखना है जी कि मिनिमम। अब यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है ना, तो आप इसमें लिख सकती हैं एक और वर्ड। अब आपको मैं बताऊँ कि अगर आप कोई लिख रही हैं तो आपने उसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर लेना है, जिसे हम सिनोनिम कहते हैं। अब मैं लिखता हूँ मिनिमम। मिनिमम सिनोनिम लिखना तो आपको एक लफ्ज़ के डिफरेंट और जो है ना वो लफ्ज़ आ जाएंगे। एट लीस्ट कर सकती हैं आप, लीस्ट कर सकती हैं आप, स्लाइड टेस्ट कर सकती हैं आप, उसके बाद मिनिमल, लीस्ट, स्मॉलेस्ट और लोएस्ट। लोएस्ट का वर्ड सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ईटीसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश या लिटरेचर। ये मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। अब आपने ये कैसे लिखना है, यहाँ पे ये जो पिक आ रही होगी इसमें लिखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज स्लैश लिटरेचर और बाकी जो चीज़ें होंगी इसको आपने समराइज कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास फाइन टीचर की बारी आ गई। उसमें तकरीबन सेम होगा, लेकिन इसमें जो चीज़ आएंगी वो जो डिग्री होगी वो किस में होगी, जो बीएस या बीएस ऑनर्स होगा वो फाइन आर्ट में होगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री की जो होगी वो आपने किस तरीके से कर लेनी है, इसमें हमारे पास जो ये सारी चीज़ें यही आएंगी जी। इसको हम ये करते हैं और ये जो फोर वाला है इसको हम ख़त्म कर देते हैं जी, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। और हर एक में ये लिखा हुआ जी एमएड और बीएड जो है वो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा, तो सेम आपने ये जो है वो एडवांटेज वाला रहने देना है। उसके बाद फाइन आर्ट आ गया जी, वो भी मैंने लिख दिया। इसके बाद ये मैं कुछ नहीं लिख रहा। अब ये कैसे आनी है जी, ये आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये नीचे लिखा हुआ ओपन है ना न्यू लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कर्सर करेंगे तो आपको ये क्लियर शो हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे अभी भी ना कुछ चीज़ें मुझे वाज़ह नज़र नहीं आ रही, शायद आपको भी ना नज़र आए, तो इसका सबसे अच्छा सलूशन होता है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें। अब ये दानिश स्कूल है, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं। गूगल पे आते हैं जी, DANIS दानिश स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। ये देखें कैरियर आ रहा है, किसी पे कैरियर होगा किसी पे जॉब्स होंगी, ये दोनों का वर्ड एक ही होता है। ठीक है जी, ये देखें जी, यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना एडवर्टाइजमेंट को, तो आपको एक बेहतरीन किस्म का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। ये हो गया, या आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं,
तो आपने इसको देख लेना है और इस तरीके से यहाँ पे आपने बना देना है सेम एज इट इज़। यानी कि जैसे आपको मैंने कॉपी राइटिंग का कोर्स सिखाया था ना, उसमें क्या कहता है कि वो लफ्ज़ सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। अब इसमें बताना है जी हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो उसका सिंपल तरीका ये होता है जी, आप नीचे लिखें। अब इन सब की डिस्क्रिप्शन आपने डाल लेनी है, मैंने एक दो की करके आपको बता दिए कैसे। जो लिखा हुआ है उसमें कुछ लफ्ज़ों के सिनोनिम ऐड कर दें ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ एक और चीज़, ग्रामरली, यहाँ पर आप आए। ये ऐप जो है ना, ये आपने अपने उसके ऊपर ज़रूर करनी है, लैपटॉप के ऊपर। ठीक है जी, हाउ टू इंस्टॉल ग्रामरली फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चेक फॉर ग्रामर एंड प्लेजरिज्म। ये वाला जो वीडियो है ना, ये आपने देख लेनी है। ठीक है, ये आपने देख लेनी है। हाउ टू इंस्टॉल ग्रामरली फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चेक फॉर ग्रामर एंड प्लेजरिज्म। ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है और आपका काम जल्दी आसान कर देती है। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है इस वीडियो को देख के। मैं लिंक आपके साथ भेज दूंगा, बल्कि इसका लिंक अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये फाइल ही मैं आपको भेज